मुस्लिम औरतों के दर्द भी बड़े अजीब अजीब किस्म के हैं कि महंगे से महंगा मेकअप करने के बाद जब बुर्का ओढ़ कर निकलती हैं तो मुझे सुनसान कमरे में जलता हुआ वो चिराग याद आता है जिसके नीचे ही नहीं बल्कि चारों तरफ अंधेरा है। इस मजमून में मेरा आपसे बस यही सवाल है कि बुर्का किस नजरिए के तहत सही हो सकता है। क्या बुर्का पहनने से एक औरत के जज्बात दब जाते हैं? क्या उसके दिल पर भी कोई निकाब कोई हिजाब चढ़ जाता है? क्या कभी आपने किसी पर्दा नशीन को किसी की माशूका होते नहीं देखा? क्या कभी आपने बुर्का पहने खड़ी कोई रंडी नहीं देखी? मुझे कोई एक ऐसी बात कोई एक ऐसा काम बताएं जो बिना बुर्के वाली करती हैं और बुर्का पहनने वाली नहीं करती। या कम से कम इतना ही बता दें कि समाज के वहशी दरिंदों ने कभी किसी बुर्के वाली की इस्मत नहीं लूटी। या किसी बुर्का पहनी खातून पर कोई बुरी नजर नहीं डालता। कोई एक ऐसी बात बताएं जिससे बुर्के के वजूद को ताकत मिले कि किस हिसाब से इसको जायज करार किया गया है। क्या एक औरत का हक नहीं है कि उसे कैसे जीना है ये फैसला वो खुद से करे। वो बुर्का पहने या कंबल लपेटे कम से कम उसकी अपनी मर्जी तो शामिल हो। जबरदस्ती लाद देने से कोई कानून नहीं बनता साहब। कानून उसे कहते हैं जिसे अवाम कबूल करे और अवाम वही कबूल करती है जो उसे अपने हक में बेहतर मालूम होता है। लेकिन बताएं कि इस बुर्के वाले कानून को लाने के लिए आपने कितनी औरतों से दस्तखत लिए थे? या अगर कोई वोटिंग जैसी चीज भी रही होगी तो मुझे हवाला दे सकते हैं। वैसे सभी को मालूम है कि लफ्ज़े इस्लाम सिर्फ थोपने का काम है, थोपने का नाम है। लेकिन अगर फिर भी आप जमहूरियत पर थोड़ा सा एतबार रखते हैं तो इस बुर्के इस हिजाब पर बस एक बार वोटिंग करा लीजिए। औरतों की नफ्सियात को लेकर मेरा दावा है कि बुर्के में रहने वाली यही पर्दा नशी ख्वातीन इसके चिथड़े चिथड़े उड़ाकर रख देंगी। आज ये जो घमंड में आकर हिजाब को अपना हक बता रही हैं, इसमें से मैं कितनी बच्चियों, बीवियों, बुढ़ियों और दोशीज़ाओं को जानता हूं कि जो खुद से बुर्का नहीं पहनती बल्कि जबरदस्ती उड़ाया जाता है। जमहूरियत का वास्ता देकर इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि तुम सभी मुस्लिमों को इलेक्शन लड़कर हुकूमत करने का बहुत शौक है, तो फिर उस हुकूमत की शुरुआत क्यों ना तुम्हारे ही घरों से हो। इस बहाने तुम्हें आदाबे हुकूमत भी आ जाएंगे और हकदार को अपना हक भी मिल जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वैसे मेरे नहीं तुम्हारे दिल में जरूर आता होगा कि ये औरतें इस फालतू के कपड़े को लपेटकर बहुत खुश हैं। लेकिन अंदर की हकीकत और ही कुछ है साहब। खैर मैं जानता हूं कि वो मुश्किल से 30% ही कट्टर महिलाएं होंगी जिनको अपना मुंह ढक कर रखने में ऐसा लगता होगा कि हम जन्नत में हूरों की सरदार बनने की मश्क कर रही हैं। लेकिन इन 30% सरदारनियों को छोड़कर बाकी 60% औरतें एक कैद जैसी जिंदगी जी रही हैं। शायद 10% ही ऐसी होंगी जो अपनी तालीम और ताकत से बुर्के को त्यागने में कामयाब हो पाई हैं। चलिए अब एक सवाल मैं इन मर्दों की मर्दानगी से भी कर लूं कि ये बताएं, अगर तुम अपने घर की औरतों को इस तरह पर्दे में रखना बेहतर समझते हो तो क्या तुम बाहर किसी भी औरत को देखना पसंद नहीं करते?
ऐसे कितने फीसदी लोग हैं जो किसी पराई औरत पे नजर नहीं डालते, या नजर पड़ते ही आंखें बंद कर लेते हैं। क्या इस तरह के 100 में से एक दो मुसलमान भी निकल पाएंगे? बताओ ये इंसाफ कहां से लाए हो कि तुम जिसको चाहो आंख भरकर देखो और तुम्हारी ख्वातीन किसी से आंख भी ना मिला सके। ये तो पूरा का पूरा ही एक तरफा कानून हो गया। अगर कोई मुसलमान कभी किसी पराई औरत का बलात्कार करना तो दूर, बल्कि किसी की मर्जी से भी सेक्स करने को तैयार नहीं होता, तो तब मैं बुर्के को एक नजरिए के तहत सही मानने को तैयार हो जाता कि चलो ये कुर्बानी सिर्फ औरतें ही नहीं, इनके मर्द भी दे रहे हैं। लेकिन साहब, मर्दों की अय्याशियां तो इतनी मशहूर हैं कि वाजिद अली शाह के नाम से मर्दाना कुव्वत के कैप्सूल भी मिलते हैं। नवाबों की इस मकबूलो मारूफ अय्याशी ने हिंदुस्तान को जो पहचान दी, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और भारत में आज तक हिसाब जोड़ लीजिए कि कुव्वत मर्दाना के माजून बनाने वाले काफिर ज्यादा हैं या मुस्लिम। हर दीवार पर मुस्लिम हकीमों के ही पते लिखे मिलेंगे। तो देर किस बात की, जाइए और खुद को फौलाद बनाइए। चलिए इन्हें भी छोड़ देते हैं, लेकिन अब जरा एक नजर अरब देशों के हसीन शेखों पर कर लीजिए कि दुनिया भर में घूम घूम कर कितनी अय्याशियां करते फिर रहे हैं। यहां एक बात और वाज़िह कर दूं कि मेरी नजर में अय्याशी लफ्ज गंदा हो सकता है, पर सेक्स नहीं। सब कुछ तरीके सलीके एक सिस्टम के तहत किया जाए तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस्लाम का सिस्टम तो आप सब जानते ही हैं। हदीसों को उठाकर देख लीजिए, कितनी लौंडिये बनाकर अपनी अय्याशियों को नाजायज शक्लें तोहफे में इनायत कर दी। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए तो ये इन मेहनत कश औरतों के रंडी खाने इन्हें शैतानों के अड्डे दिखाई देंगे। और इनसे बहस तो मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कभी कभी खुद ही सोच लिया करें कि अगर हम औरतों को इतना पर्दे में रखना चाहते हैं, तो क्या ये लाजिम नहीं कि उस पर्दे का एक कोना हमारी आंखों पर भी बंधा हो। आखिर सब कुछ एक औरत ही क्यों झेले। हर धर्म में आज तक कहीं ना कहीं इसी के साथ अत्याचार हुए हैं, लेकिन इस्लाम ने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। कहीं ट्रिपल तलाक, कहीं बुर्का, कहीं हलाला, तो कहीं इद्दत, कहीं कुछ और कहीं बाप के उम्र के इंसान के साथ उसकी शादी करा देना। क्या शरीयत ऐसे ही कानूनों के लिए जानी जाती है जो औरत के सारे हक व हुकूक छीन लें? अगर कानून शरिया में औरत के लिए कुछ बेहतर चीजें भी हैं, तो बताओ वो क्या हैं और कहां कहां छुपी पड़ी हैं? मैं जानता हूं कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस अंत में इतना ही कहूंगा कि देश से भी प्यार करो या ना करो, लेकिन जिस समाज जिस मुआशरे में रहते हो, कम से कम उसकी तो इज्जत करनी सीख लो। तुम्हारे आसपास वो लोग भी रहते हैं जो औरत को देवी का दर्जा देते हैं। भले भले उनमें से कुछ तुम्हारे जैसे कसाई भी हों, पर उनका धर्म हमेशा नारी शक्ति के आगे झुककर सलाम कर रहा है। इन काफिरों से ही कुछ सीख लो। अगर ये जहन्नुम में भी गए तो देखना तुम्हारी जन्नत से ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो दोस्तों, ईमान वाला काफिर का ये आर्टिकल अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तुम्हारा सपोर्ट ही इस्लाम के लिए विस्फोट होगा।